हाँ तो गाइस चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया है अपने वीडियो में, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानेंगे। एंड आई होप आप सबको अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज है, अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता है, सबको अल्फ़ाबेट्स पता है कितने लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में। उसके बाद गाइस है हमारा प्रोनंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद आता है हमारा प्रोनंसिएशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जिसमें जो होता है गाइस शब्दों का उच्चारण। शब्दों का उच्चारण हम कैसे करते हैं, इसमें गाइस काफ़ी जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट्स, जिसमें फर्स्ट लेटर साइलेंट्स होता है, साइलेंट्स लेटर्स, और उस इसी में आता है हमारा कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, जिसके बारे में हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बारे में सब जानते हैं। उसके बाद गाइस थर्ड हमारा है न्यूमरल्स। न्यूमरल्स गाइस होती हैं संख्याएं। गाइस संख्याएं 3 या 4 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमारा आता है क्रमवाचक गिनती, अंशवाचक गिनती, गुणवाचक गिनती। इन हर तरह की काउंटिंग हमारी संख्याएं में आ जाती हैं। उसके बाद गाइस जो है हमारा ग्रामर। गाइस क्या है कि अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग जानना है, बोलना है, उसके लिए हमें ग्रामर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस हमें ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस क्या होता है कि अगर हमें ग्रामर आता है तो ग्रामर से हम सामने वाले इंसान हमसे जो भी बोलता है, जो भी कहता है, ग्रामर की मदद से हम समझ पाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और गाइस हमें अगर ग्रामर आता है तो हम उसकी बातों को समझ पाते हैं। अगर हम गाइस इंग्लिश में अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है और उसकी कही हुई बातों को अगर हम समझ रहे हैं, हम समझ पाते हैं, उसकी मीनिंग्स जान पाते हैं, तो गाइज हमें बोलने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हम उसका आंसर इजीली दे पाते हैं। इसीलिए गाइज हमें ग्रामर की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो गाइज मैं आप लोगों को ग्रामर के बारे में बताऊंगी। गाइज मैं ग्रामर पे आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करूंगी। ग्रामर भी मैं बेस से स्टार्ट करूंगी, जिससे आप लोगों को ग्रामर की पूरी नॉलेज हो। कई बार क्या होता है गाइज, अगर मैं ग्रामर आप लोगों को आगे से पढ़ाने लगूं तो कई बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि नाउन और प्रोनाउन होता क्या है। तो गाइज ग्रामर के लिए हमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा जानना जरूरी है। तो गाइज ये सारी चीज़ें हमारी ग्रामर में आती हैं, नाउन, प्रोनाउन। उसके बाद है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में मैं आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताऊंगी, मतलब एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद गाइज आता है हमारा वर्ब। तो मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में बताऊंगी। वर्ब क्या होता है, काइंड्स ऑफ वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इसी तरह मैं गाइज आप लोगों को ग्रामर की हर एक चीज़ बताऊंगी, हर एक चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिससे आप लोगों को ग्रामर की नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाए। अगर गाइज आप लोगों को ग्रामर की नॉलेज अच्छी तरीके से हो जाएगी तो आप लोगों को इंग्लिश बोलने में या किसी की कही हुई बातों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम किसी की कही हुई बातों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स भी अच्छे से कर पाएंगे, और गाइज हमारी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए गाइज हमें ग्रामर आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो गाइज अगर मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वर्ब्स। ग्रामर में वर्ब पढ़ाऊंगी तो उसमें वर्ब के प्रकार भी बताऊंगी कि वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद गाइज हमारा ग्रामर में जेंडर आता है। जेंडर क्या है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी, जेंडर के पार्ट्स बताऊंगी। और ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँगी टेंस। टेंस क्या होता है गाइस, टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं,